हेलो गाइस, माय नेम उज्जवल कुमार और मैं आप लोगों के सामने क्लास 10th फिजिक्स, ठीक है, क्लास 10th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो कि प्रकाश का प्रवर्तन है उसको बताने जा रहा हूँ। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगे और सपोर्टिंग लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आगे वीडियो अपलोड कर सकूं। ठीक है, तो देखो, पहला चैप्टर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, इस चैप्टर को पढ़ना है। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हमको पढ़ना है लाइट। ठीक है, लाइट मीन्स प्रकाश। प्रकाश किसे कहते हैं? तो प्रकाश का डिफिनेशन क्या दे सकते हो आप? यानी कि देखो, प्रकाश वो चीज है, यानी कि वो भौतिक क्रिया है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर मान लो कि अगर प्रकाश नहीं रहे तो क्या आप वस्तु को, किसी चीज को देख सकते हो? नहीं देख सकते हो। इसलिए मतलब कि किसी चीज को देखने के लिए हमें प्रकाश की जरूरत पड़ती है। ठीक है, प्रकाश हमारे किसी वस्तु से टकराकर जब हमारे आंखों पर पड़ता है, ठीक है, यानी टकरा कर आंखों पर पड़ता है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब हमारे आंखों पर बनता है। ठीक है, उस वस्तु का प्रतिबिंब हमारे आंखों पर बनता है जिस कारण से हम उस वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, बिना प्रकाश के हम किसी चीज को देख नहीं सकते हैं। ठीक है, प्रकाश प्रकाश एक वह भौतिक क्रिया है जिससे हम किसी वस्तु को देखते हैं। ये चीज कंप्लीट क्लियर हुआ। दूसरा ये है कि प्रकाश जो है एक सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश कैसे चलती है? सीधी रेखा में चलती है। ठीक है, अगर एक टॉर्च का लाइट ले लो, ठीक है, और उसको जलाओ तो कैसे चलेगा? ये सीधे जाएगा ना। ठीक है, या बीम, अगर मान लो लेजर लाइट है, लेजर लाइट को अगर बारते हो तो कैसे जाता है? सीधा जाता है। ऐसा थोड़ी ना कि तिरछा तिरछा चला जाता है। ठीक है, तो प्रकाश क्या है? सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, और जो इसका गुण होगा उसी का ये उस जो जो इसका गुण होगा वही इसके डिफिनेशन में आ जाएगा। इसका वेग जो होता है ना, अलग अलग मतलब कि अलग अलग थी में क्या कहते हैं उसको, अलग अलग माध्यम में। ठीक है, माध्यम का मतलब होता है जैसे हवा हो गया, कांच हो गया, पानी हो गया, तो उसी प्रकार अलग अलग माध्यम में, ठीक है, अलग अलग माध्यम में अलग अलग माध्यम में जैसे प्रकाश अलग अलग चाल से चलता है। ठीक है, तो मतलब कि देखो, इसको है ना कि अलग अलग माध्यम में चलता तो है, लेकिन हम लोग माध्यम में उस चीज को चलाते हैं। लेकिन अगर नेचुरली रूप से देखा जाए तो नेचुरली रूप से जो प्रकाश चलता है वो हवा में चलता है। ठीक है, या ब्रह्मांड में, तो ब्रह्मांड का मतलब जिसमें हवा नहीं हो तो उसको निर्वात बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? निर्वात। निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी कि 1 सेकेंड में इतना मीटर चलता है। ठीक है, 10⁸ का मतलब क्या होता है? 3। 10⁻² का मतलब क्या होगा? 10⁻² का मतलब एक में डबल जीरो। ठीक है, 10⁻1 का मतलब एक में एक जीरो, इसके 10⁻² का मतलब 10 में एक में डबल जीरो। इसी प्रकार 10⁻8 के मतलब क्या है कि एक में 8 जीरो। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और 3 को ए मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 यहाँ आ जाएगा। तो यानी कितना हो गया बताओ तो? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, यानी 30 करोड़। ठीक है, 30 करोड़ मीटर। देखो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, यानी 30 करोड़ मीटर चलता है 1 सेकेंड में। ठीक है, पर सेकेंड का मतलब 1 सेकेंड में। अब इसको मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं? 1000 से भाग देते हैं। 1000 से भाग देंगे तो ट्रिपल जीरो कट जाएगा इसमें, तो कितना हो जाएगा? इकाई दहाई सैकड़ा हजार
10,000 लाख यानी 3 लाख मीटर पर सेकेंड। मीटर है ना, तो किलोमीटर में 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। मीटर को किलोमीटर में बदल दिए तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड चलता है। लेकिन ये ज्यादा पूछा जाता है 3 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यही चीज हम लिखते हैं कि प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है, प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। हाँ, तो देख लो दोस्तों, मतलब लिख दिया, प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। इसका वेग 3 × 10⁸ यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। यह विद्युतीय चुंबकीय तरंग के रूप में संचरित होता है, यह तथा यह सीधी रेखा में गमन करता है। इतना तक तो मैंने बता दिया कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, एनर्जी है। एनर्जी यानी किसे कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। यानी कि देखो, अगर कोई चीज हमको दिखा रहा है, यानी कि प्रकाश हमको दिखाने का काम कर रहा है ना, ये काम कर रहा है, तो काम करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। तो उस प्रकार से हमारा दिखाने का काम किया था, इसलिए वो ऊर्जा है। जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, इसका वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। यह विद्युतीय चुंबकीय तरंग के रूप में संचरित होता है। जैसे विद्युत जो होता है वो सीधी रेखा में गमन करता है और चुंबकीय लंबवत रूप में गमन करता है। तो यानी कि सीधा तथा लंबा ऐसे चलता है। ठीक है, ऐसे, ठीक है, ऐसे करके, ऐसे ऐसे चलता है प्रकाश। ठीक है, यह विद्युतीय चुंबकीय तरंग यानी कि सीधी तथा लंबवत, ऐसे सीधी तथा लंबवत ऐसे चलता है। ठीक है, प्रकाश। ठीक है, यह सीधी रेखा में गमन करता है, तो वो उतना दिखाई नहीं देता है, लेकिन ये एक प्रकार की सीधी रेखा में गमन करती है, मान के चलो कि ऐसे। ठीक है, यही है प्रकाश। ठीक है, अब देखो, प्रकाश के कारण, ये यही प्रकाश के कारण, ठीक है, हमें बहुत सारे वस्तुओं को, अलग अलग वस्तुओं को डिवाइड किया है। यानी कि प्रकाश को लेकर, यानी कि प्रकाश को लेकर हमने वस्तुओं को विभिन्न रूप से बांट दिया है। यानी कि प्रकाश, जिसमें प्रकाश है उसको क्या कहेंगे, जिसमें प्रकाश नहीं है उसको क्या कहेंगे। जैसे देखो, बहुत सारी वस्तुओं में अपना प्रकाश होता है। ठीक है, तो देखो, प्रकाश जो है, प्रकाश के प्रकाश के मतलब कि प्रकाश के रूप से देखा जाए तो वस्तु दो प्रकार के होते हैं। मतलब प्रकाश को मद्देनजर रखते हुए अगर किसी वस्तु को बांटा जाए तो वो वस्तु दो प्रकार से होते हैं। एक होता है, मतलब आपका प्रदीप्त वस्तु, प्रदीप्त वस्तु, प्रदीप्त वस्तु। ठीक है, प्रदीप्त वस्तु। ठीक है, यानी लुमिनियस ऑब्जेक्ट, इसको क्या बोलते हैं, लुमिनियस ऑब्जेक्ट, लुमिनियस। देखो, लुमिनियस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, एक मिनट, लुमिनियस, यहाँ पर थोड़ा सा एरर हो गया, एनओयूएस। ठीक है, एनओयूएस होगा लुमिनियस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो लुमिनियस ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, तो वह ऑब्जेक्ट जिसका अपना प्रकाश होता है। ठीक है, जिसका अपना प्रकाश होता है, ये लिख लीजिएगा, जिसका अपना प्रकाश होता है उसे हम प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, प्रकाश के मद्देनजर से रखते हुए। जैसे कि दीप हो गया, दीप हो गया, इसको अगर जला दोगे तो ये इसका अपना प्रकाश चलते रहेगा, मतलब होता रहेगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रदीप्त वस्तु। अगला क्या है, अगला है आपका सूर्य, तारे। सूर्य है जो जिसका अपना प्रकाश होता है, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम मतलब क्या होता है, संलयन होते रहता है। ठीक है, तो जिसके कारण इसका अपना प्रकाश होता है। ठीक है, फिर क्या है, तारे, तारे का भी अपना प्रकाश होता है। ठीक है, तो उसे अब बल्ब, बल्ब को जला दिया जाए तो उसमें लाइट जाता है तो जलते रहता है। ठीक है, वो जो प्रकाश उत्पन्न करे
ठीक है, जिसका अपना प्रकाश हो, तो उसको हम प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। ठीक है, अगला है अप्रदीप्त वस्तु। अप्रदीप्त वस्तु, या देखो, प्रदीप्त वस्तु को एक दीप्तिमान भी कहते हैं, दीप्तिमान, द्वीप्तिमान, द्वीप्तिमान। अब देखो हिंदी कैसे लिखाता है वो हम नहीं समझ सकते हैं, दीप्तिमान। ठीक है, दीप्तिमान वस्तु। फिर है अप्रदीप्त वस्तु। ठीक है, तो अप्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त वस्तु किसको कहते हैं? अदीप्तिमान। इसको अदीप्तिमान भी बोल सकते हैं, अप्रदीप्त वस्तु भी बोल सकते हैं। इंग्लिश में बोला जाए तो नॉन लुमिनियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन लुमिनियस। तो नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? तो वह ऑब्जेक्ट जिसका अपना प्रकाश नहीं होता है उसको हम नॉन लुमिनियस कहते हैं। जैसे कि लकड़ी हो गया, लकड़ी है, लकड़ी, ठीक है, लकड़ी हो गया। चंद्रमा हो गया, चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है। क्या होता है कि सूर्य का जो तिरछी किरण है, चंद्रमा पड़ता है तो सूर्य की तिरछी किरण उस पर पड़ता है तो हमें वो दिखाई देता है। जैसे मैंने कब शुरुआत में ही बोला कि जब कोई प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों पर पड़ता है तो उस वस्तु को हम देख पाते हैं। ठीक है, डायरेक्ट अगर आपकी आंखों पर अगर लाइट जला दिया जाए तो आप नहीं देख पाओगे, बल्कि उस वस्तु पर अगर लाइट जलाओगे, किसी वस्तु को देखना चाहते हो, तो मान के चलो अंधेरे में हो, अंधेरे कमरे में जाकर देखना, अंधेरे कमरे में सीधे अपने पर टॉर्च मारो तो आपको चीजें नहीं दिखाई देगी। लेकिन जिस किसी वस्तु को देखना चाहते हो उस वस्तु पर आप टॉर्च मारो तो उस वस्तु से क्या होगा? उस वस्तु से पूरा लाइट जाएगा, उसके प्रकाश की किरण जाएगी, अब प्रकाश की किरण जाकर उस वस्तु से टकराकर आपके आंखों पर पड़ेगा कुछ भाग, और उस वस्तु का इमेज आपके आंखों पर बनेगा, जिसके कारण उस वस्तु को आप देख सकते हैं। इमेज बनेगा तभी आप वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि चंद्रमा का ये होता है, यानी चंद्रमा क्या होता है? चंद्रमा को हम देख कैसे पाते हैं? पृथ्वी में, तो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है ये। और सूर्य जो है कभी सूर्य के ये चारों ओर चक्कर लगाता है पृथ्वी। ठीक है, तो जिस भाग में सूर्य का मतलब लाइट पड़ता है तो उस भाग में क्या हो जाता है? दिन होता है। जिस भाग में सूर्य का लाइट नहीं पड़ता उस भाग में रात हो जाता है। तो मान के चलो कि जिस भाग में रात हो रहा है और उस टाइम अगर चंद्रमा पर अगर लाइट पड़ रहेगा सूर्य का तिरछे रूप से, तो चंद्रमा पृथ्वी पर से पृथ्वी पर से कोई व्यक्ति चंद्रमा को देख सकता है, क्योंकि इस पर से प्रकाश पड़ा, इस पर से टकराकर हमारी आंखों पर आकर दिख रहा है। ठीक है, या इस पे बर्फ रहता है, बहुत सारे बर्फ रहता है, तो बर्फ के कारण हमारे इससे टकरा कर कुछ प्रकाश जो है यहाँ पर आते हैं, जिससे ये लाइट लगता है कि लाइट जल रहा है, मतलब ये जल रहा है, मतलब इसका प्रकाश है, लेकिन वास्तव में इसका प्रकाश नहीं होता है, इसे टकरा कर यहाँ से आता है। जैसे कि मान के चलो एक ऐनक के जैसा काम किया, वैसे एक ऐनक रहता है, तो ऐनक से प्रकाश टकरा कर अगर दर्पण से टकरा कर कहीं करते हैं ना, बचपन में हम वैसे करते थे। ठीक है, तो वहां पर प्रकाश चला जाता है, तो जस्ट वही है, जिसका बर्फ रहता है क्रिस्टल दर्पण जैसा कार्य कर जाता है, इस कारण से वहां से टकराकर ये मतलब इस पर पड़ता है और चंद्रमा को हम भी देख पाते हैं। ठीक है, वैसे है। ठीक है, तो अप्रदीप्त वस्तु में क्या हो गया? लकड़ी हो गया, चंद्रमा हो गया, टेबल हो गया, ठीक है, कुर्सी हो गया, पुस्तक, पौधे इत्यादि होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका अप्रदीप्त वस्तु। अगला है प्रकीर्णन। प्रकाश का परिकीर्णन क्या होता है? परिकीर्णन इसको बोलते हैं स्केटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, प्रकीर्णन, प्रकीर्णन, ठीक है, प्रकीर्णन, ठीक है, प्रकीर्णन, स्केटरिंग, ठीक है, एक मिनट, स्केटरिंग, हाँ, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का परिकीर्णन लिख दीजिए, प्रकाश का परिकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, प्रकाश का परिकीर्णन क्या कहलाता है? तो प्रकाश का परिकीर्णन ये होता है जब प्रकाश, ठीक है,
थोड़ा देख लेते हैं चल रहा है क्या। ठीक है, तो प्रकाश का परिकीर्णन क्या होता है? जैसे कि जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़कर, यानी किसी वस्तु पर पड़कर या कण पर पड़कर, वस्तु नहीं कण पर पड़कर, ठीक है, कण पर पड़कर इसमें कुछ भाग अवशोषित होता है तथा जो भाग कुछ भाग अवशोषित हुआ, अब बाकी जो भाग है प्रकाश का इधर उधर छितरा जाता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परिकीर्णन कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, लिख भी लीजिएगा, लिखना है तो। प्रकाश का परिकीर्णन क्या 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 कहलाता है? जब प्रकाश किसी कण पे पड़कर कुछ भाग अवशोषित होता है, प्रकाश का कुछ भाग, थोड़ा सा भाग अवशोषित होता है, यानी इसमें चल जाता है, ठीक है, जिसके कारण ये जल उठता है, ठीक है, यानी कि ये, और फिर बाकी भाग इधर उधर छितरा जाता है, फैल जाता है, स्केटर हो जाता है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? स्प्रेड हो जाता है, यानी फैल जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? प्रकाश का परिकीर्णन, ठीक है। अब देखो, सुबह सुबह हम लोग, एक खिड़की होती है, खिड़की से हम धूल कण उड़ते हुए देखे होंगे आप लोग, ठीक है। तो प्रकाश का परिकीर्णन के कारण, जब प्रकाश तिरछा रूप से पड़ता है, सीधा रूप से नहीं पड़ता है, तो मतलब कि सीधा रूप से नहीं पड़ता है तो प्रकाश सीधा रूप से पड़ेगा तो काला पड़ेगा, लेकिन तिरछा रूप से पड़ेगा तो थोड़ा हल्का पड़ता है। तो हल्का पड़ने के कारण इस पर कुछ ये छोटे छोटे कण जो रहते हैं, धूल कण वायुमंडल में, उसके कुछ भाग पर हल्का हल्का पड़ेगा और बाकी भाग इसका छितरा जाएगा, ठीक है। सीधा पड़ता है तो काला पड़ता है, लेकिन ऐसे तिरछा जाएगा। जैसे सुबह के जो किरण होता है वो ज्यादा काला भी नहीं रहता है, तो इसीलिए वो थोड़ा पड़ेगा और बाकी भाग इधर उधर छितरा जाएगा, जिस कारण से हम इस वस्तु को देख पाते हैं, ठीक है। यानी वस्तु नहीं, कण को देख पाते हैं। इस घटना को हम क्या कहते हैं? यानी प्रकाश के इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परिकीर्णन। यानी कि फिर से सुनो, जब प्रकाश किसी कण पे पड़कर प्रकाश का कुछ भाग अवशोषित होता है इस कण में तथा विभिन्न दिशा में छितरा जाता है, ठीक है, तब प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परिकीर्णन कहते हैं, ठीक है। प्रकाश का परिकीर्णन कहते हैं। समझ गए? में आ गया हो गया प्रकाश का परिकीर्णन क्या है, ठीक है। अगला है आपका, देखो, प्रकाश की किरण, ठीक है, प्रकाश की किरण, ठीक है। तो प्रकाश की किरण क्या कहलाता है? देखो, जैसे कि मान के चलो प्रकाश की किरण, तो किरण जो है, अगर मान के चलो टॉर्च है या कोई भी चीज है, जिससे हम लाइट जलाते हैं तो बहुत सारा लाइट चलता है, बहुत सारा लाइट यहाँ से चलेगा, ठीक है। तो प्रकाश जिस रेखा में गमन करती है उसको हम एक रेखा द्वारा दर्शाते हैं, जिसे हम प्रकाश की किरण कहते हैं, ठीक है। यानी कि प्रकाश, जब देखो, अगर किसी टॉर्च को हम जलाएंगे तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करेगी, तो उस सीधी रेखा मतलब कि इसको, इस टोटल को हम एक ऐसे दर्शा सकते हैं कि देखो ये ऐसे चल रही है, इस लाइन में चल रही है, यानी प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, जिसे हम प्रकाश का किरण कहते हैं, ठीक है। प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करती है, जिसे हम एक सरल रेखा द्वारा दर्शाते हैं, जिसे हम प्रकाश की किरण कहते हैं। अब ये जो किरण का जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट से बस मतलब प्रकाश चला है, और इधर में है, ये जो ऐसे करने का मतलब है कि इधर में है इन्फिनाइट तक रेंज बढ़ रहा है, ठीक है। किरण का मतलब यही होता है कि यानी ये इसका इनिशियल पॉइंट है, ये का इसका क्या हो गया, इन फाइनल पॉइंट। फाइनल पॉइंट इसका इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी का मतलब अनंत तक फैल रहा है। इनिशियल पॉइंट का मतलब यहाँ से ये प्रकाश शुरू हुआ है, यानी कि जब प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है तो उसको एक रेखा द्वारा दर्शाते हैं, ठीक है। जब प्रकाश के बिंदु और उस अनंत रेखा को दर्शाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। सीधे उतना नहीं लिखना, लिखना कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, जिस रेखा जिसे हम एक सरल रेखा द्वारा दर्शाते हैं, जिसे हम प्रकाश का किरण कहते हैं। फिर से सुनो, प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है, जिसे हम एक सरल रेखा द्वारा दर्शाते हैं, जिसे हम प्रकाश की किरण कहते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका किरण, जिसको रे इंग्लिश में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रे। अब देखो, एक होता है रे हो गया आपका, फिर अगला होता है आपका किरण पुंज, यानी कि बीम। बीम क्या होता है?
इसको बोलते हैं किरण पुंज। किरण पुंज, ठीक है। तो किरण पुंज क्या होता है? तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। जैसे कि अगर टॉर्च है, मोमबत्ती है, जो भी है, तो उससे एक किरण नहीं चलता है, मात्र एक किरण नहीं चलता है, बहुत सारे किरण चलेगा, इधर उधर इधर उधर, सगुरु मतलब सगुरु फैलेगा सभी जगह। तो इस किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। अगर एक टॉर्च जलाओगे तो बहुत सारा यहाँ से किरण चलेगा, ठीक है, ऐसे। तो मतलब कि ये किरणों के समूह को, यानी कि एक 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 दर्शाए तो हम एक किरण का है, ठीक है। और बहुत सारे किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज। किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। अब देखो, इस किरण पुंज को अलग अलग भागों में बांटा गया है। किरण पुंज के प्रकार होते हैं, जैसे बीम के प्रकार होते हैं, ठीक है। तो जैसे में बीम के प्रकार होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बीम, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बीम, यानी प्रकार, किरण के 3 प्रकार के होते हैं किरण पुंज, ठीक है। एक होता है आपका समांतर किरण पुंज, ठीक है, इसको ऐसे दर्शाते हैं। एक होता है अपसारी, अपसारी, एक होता है अभिसारी। इधर में होगा, ठीक है। तो समांतर किरण पुंज क्या होता है? जब किरण पुंज जो है, जब किरण पुंज में किरणें एक दूसरे के समांतर हो, देखो एक किरण पुंज है टोटल मिलाकर, ये एक किरण है। तो जब किरण पुंज में, देखो ये टोटल को हम किरण पुंज बोल दिए। जब किरण पुंज में किरणें, यानी कि ये सब किरणें हैं, आपस में एक दूसरे के समांतर हो, तो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं, यानी पैरेलल बीम, पैरेलल बीम, ठीक है। एक होता है आपका अपसारी, ठीक है। तो अपसारी में क्या होता है? अपसारी में इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग बीम, ठीक है। अपसारी में क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग, इसको क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग बीम, ठीक है। तो डाइवर्जिंग मतलब डाइवर्ट हो जाना, बढ़ जाना, यानी कि जब कब एक बिंदु से निकलकर फैली चली जाए, ठीक है, यानी कि बिंदु से निकलकर फैली चली जाती है, तो उसको हम अपसारी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मान के चलो एक मोमबत्ती है, तो मोमबत्ती से यहाँ से एक निकला, इधर में फैलते चला गया, ऐसे इधर की ओर देखा जाए तो ये क्या हो गया? अपसारी, ठीक है। और और एक टॉर्च भी मान के चलो, तो एक टॉर्च का छोटा पॉइंट होता है, यहाँ से बारते हैं तो ऐसे फैलता है ना, ठीक है, सीधा जाता है लेकिन थोड़ा सा चौला भी होता है, तो वो क्या होता है? आपका अभिसारी किरण पुंज होता है। अभिसारी किरण पुंज क्या होता है? एक होता है अभिसारी, अभिसारी यानी कि जो आया, जो जितना भी सारा किरण आया, किरण पुंज आया, वो एक बिंदु पर आकर मिलता है। अपसारी में क्या हुआ? सब फैल गया, यानी एक बिंदु से निकलकर फैल गया, तो उसको हम अपसारी कहेंगे। अपसारी, अभिसारी में सब एक बिंदु पर आकर मिलता है, ठीक है। इसको बोलते हैं आपका कॉन्वर्जिंग बीम। क्या बोलते हैं? कॉन्वर्जिंग बीम, कॉन्वर्जिंग, कॉन्वर्जिंग बीम, यानी कि जो बीम है कन्वर्ज हो गया, यानी कि एक बिंदु पर आकर मिल गया। ये ऐसा कंडीशन कब होता है? जैसे कि मान के चलो, देखना आप लोग कि इसमें फिगर दिया भी है कि एक डॉक्टर जो है, एक अवतल दर्पण ले लिया, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण अपने सीट में बांध लिया, ठीक है। तो यहाँ पर एक बल्ब होता है, तो इस बल्ब से टकराया प्रकाश, यहाँ से बहुत सारे प्रकाश प्रकाश टकराए, और एक डॉक्टर, एक आदमी होता है, व्यक्ति, उसका मुंह जो होता है खुला होता है, मुंह खुला हुआ, तो यहाँ से बहुत सारे किरणें आई और इसके मुंह में आके पड़ गई, ठीक है। यानी कि किरणें जो है एक बिंदु पर आकर मिल गई। तो ऐसे इस कंडीशन वाले किरण को, किरण पुंज को अभिसारी कहेंगे। क्या कहेंगे? अभिसारी कहेंगे, ठीक है। यानी किरण पुंज जो होती है 3 प्रकार की घटनाओं से होकर गुजरती है। पहला समांतर, दूसरा अपसारी, तीसरा अभिसारी, यानी कि पैरेलल, डाइवर्जिंग और फिर कन्वर्जिंग, ठीक है। समझ में आ गया होगा बीम और किरण और प्रकाश और प्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त वस्तु।
चलो आगे देखते हैं हम कि समान, देखो समान ये सब तो समझा दिया हमने। अगला है पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी। ठीक है, पारदर्शी, अपारदर्शी और अपारभासी। देखो ये वाला बता के फिर कोशिश करता हूँ, देखता हूँ कितना चलता है। ठीक है, पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी। पारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं? यानी कि देखो, कहने का मतलब ये है प्रकाश की ही तरीका से देखा जाए। ठीक है, तो मतलब कि वस्तु को बांटा गया है। ठीक है, क्या बांटा गया है? वस्तु को। ठीक है, पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी। ठीक है, पारदर्शी वस्तु, पारदर्शी, पारदर्शी किसको कहते हैं? पारदर्शी, पारदर्शी पदार्थ या वस्तु। ठीक है, ट्रांसपेरेंट, इसको भैया क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ट्रांसपेरेंट, हाँ ट्रांसपेरेंट। ठीक है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? देखो जैसे कि हवा, हवा क्या है? ट्रांसपेरेंट है। अभी तो हम देखो मान के चलो यहाँ आदमी खड़ा है, कि यहाँ आदमी खड़ा है, तो यहाँ से वहां हम किसी वस्तु को हम देख सकते हैं आराम से। तो हवा क्या है? ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, हवा क्या है? ट्रांसपेरेंट है। फिर क्या हो जाता है ट्रांसपेरेंट वस्तु में? देख लेना, ट्रांसपेरेंट वस्तु में आपका होगा कांच, कांच हो गया, कांच। ठीक है, अब कांच में कैसा कांच? जैसे कि जो एक कांच रहता है जो दोनों तरफ कलाई नहीं किया रहा है, दोनों तरफ ये रहे। जैसे कि कोई कांच का अथी होता है ना जी, विंडो, खिड़की। तो उस कंडीशन में क्या हम उस वक्त इस तरफ से उस तरफ हम देख पाते हैं आसानी से। ठीक है, तो क्या होता है? पारदर्शी। अगला है अपारदर्शी, अपारदर्शी, अपारदर्शी। ठीक है, अपारदर्शी, अपारदर्शी को क्या बोलते हैं? देखो ओपेक्यू, 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 ओपेक्यू ऑब्जेक्ट। अपारदर्शी वो वस्तु जिसके आर पार हम नहीं देख सकते हैं। यानी कि जिस, सुनो, यानी कि प्रकाश वह वस्तु जिसके आर पार प्रकाश नहीं जा सकता है। तो जब आर पार प्रकाश नहीं जाएगा तो हम देख भी नहीं पाएंगे कि उस तरफ वस्तु क्या है। कहने का मतलब है हवा में जैसे में पारदर्शी वस्तु, पारदर्शी क्या होता है? यानी कि जिस पारदर्शी वस्तु क्या किसे कहते हैं? तो वह वस्तु जिसके जिसके आर पार प्रकाश जा सकता है। ठीक है, जिसके आर पार प्रकाश जा सकता है तथा जिसे हम आसानी से, जिस वस्तु को हम आर पार आसानी से देख सकते हैं उसे पारदर्शी वस्तु कहते हैं। यानी कि जब तक अगर आर पार हवा है तो हवा के आर पार अगर वस्तु नहीं, प्रकाश नहीं जाएगा, तो वहां पर वस्तु रखा है तो वहां से टकरा के हमारी आंखों पर नहीं पड़ेगा तो कैसे हम देख सकते हैं? तो उसी प्रकार जैसे कि मान के चलो यहाँ पर लकड़ी है, लकड़ी है तो यहाँ से अगर हम टॉर्च जलाएंगे तो यहीं पर यहीं रहेगा, इसके पार नहीं जाएगा। अगर पार चल जाता तो हम उस वस्तु से हमारी वस्तु पर प्रकाश टकराते हैं फिर हमारी आंखों पर पड़ता है। ठीक है, तो हम उस वस्तु को देख पाते हैं, लेकिन नहीं, इसके आर पार नहीं जा पाता है, इस कारण से हम उस वस्तु को देख नहीं पाते हैं। यानी कि अपारदर्शी वस्तु उसको कहते हैं जिसमें प्रकाश इस पार से उस पार नहीं जा पाता है, उसे हम अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अपारदर्शी। लकड़ी हो गया, लोहा हो गया। ठीक है, आपका जो भी लकड़ी, लोहा, कोयला, ये सब अपारदर्शी वस्तु कहलाता है। ठीक है, अगला है पारभासी। ठीक है, पारभासी को ट्रांसलूसेंट बोलते हैं, पारभासी। ठीक है, सब समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, मैं आशा करता हूं ऐसा। ठीक है, पारभासी, पारभासी। ठीक है, पारभासी, सॉरी ऐसे है पारभासी, पारभासी। ठीक है, पारभासी जिसको बोलते हैं ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट।
ठीक है, ई है ये। तो ट्रांसलूसेंट किसको कहते हैं? मतलब जिसमें प्रकाश का कुछ भाग आर पार करता है, यानी कि पूरा नहीं पार करेगा लेकिन कुछ भाग थोड़ा थोड़ा पार करेगा। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा पार करेगा, इसीलिए हम उस पार कोई वस्तु रहेगा उसको हम थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं। जैसे देखो, तेल से भीगा हुआ कागज, तो तेल से भीगा हुआ कागज जब रहेगा तो उसके आर पार हम थोड़ा थोड़ा प्रकाश जाएगा, थोड़ा थोड़ा, ठीक है, तो उसको हम मतलब देख पाएंगे। डिफिनेशन में क्या बोल सकते हो? यानी वैसी वस्तु जिससे होकर प्रकाश का कुछ अंश उस पार करे या पार जाए, ठीक है, उसे हम पारभासी वस्तु कहते हैं। जिसके, या ऐसे लिख सकते हो, जिसमें प्रकाश का कुछ अंश इस पार से उस पार जाए, जिसके कारण हम उस पार की वस्तु को आ, कुछ भाग देखते हैं। यानी मतलब कि देखो, जिससे उस पार की वस्तु को हम, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, उस पार की वस्तु को हम साफ नहीं देख पाते हैं। ठीक है, साफ नहीं देख पाते हैं, जिसे हम साफ नहीं देख पाते हैं, तो ऐसे वस्तु को हम क्या कहते हैं? पारभासी। साफ नहीं बोल सकते हैं, कुछ और बोल सकते हैं। मान के चलो, क्या बोल सकते हैं? क्लियर नहीं, क्लियर मतलब ये जो साफ साफ नहीं, हाँ, साफ साफ नहीं देख सकते हैं, साफ नहीं, साफ साफ बोल देना कि साफ साफ नहीं देख सकते हैं, उसको हम पारभासी वस्तु कहते हैं। या ऐसे भी लिख सकते हो, जिससे प्रकाश का कुछ भाग, जिस वस्तु से प्रकाश का कुछ भाग आर पार करता है, उसको हम पारभासी वस्तु कहते हैं। तो ये से थोड़ा छोटा हो जाएगा तो थोड़ा नंबर कम मिल सकता है, तो इसलिए थोड़ा लंबा लिख देना। जिसके जिससे होकर प्रकाश का कुछ भाग आर पार करता है तथा उस पार वस्तु को हम साफ साफ नहीं देख पाते तथा उसका कुछ कुछ मतलब देख पाते हैं, उसे हम पारभासी वस्तु कहते हैं। पारदर्शी किसे कहते हैं? जिससे होकर प्रकाश आसानी से इस पार से उस पार हो जाए, या जिससे होकर प्रकाश आसानी से गमन कर जाए, ठीक है, उसे हम पारदर्शी वस्तु कहते तथा उस पार के वस्तु पारदर्शी वस्तु, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं या पारदर्शी कहते हैं। ठीक है, पारदर्शी किसे कहते हैं? जिससे होकर प्रकाश आसानी से गमन कर जाए, ठीक है, और आसानी से गमन कर जाए और उस पार वस्तु को हम आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, या उससे होकर, जिससे होकर जा रही है, तो उससे होकर जा रही है तो हम उस वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? पारदर्शी। ठीक है, और अपारदर्शी जिससे वह पदार्थ या वह वस्तु जिससे होकर प्रकाश आसानी से गमन नहीं कर पाता है, जिससे उसके उस पार वस्तु को हम आसानी से नहीं देख पाते हैं या जिसे देख नहीं पाते हैं। ठीक है, आसानी से नहीं बोलना कि जिसे देख नहीं पाते, उस पार की वस्तु को हम देख नहीं पाते हैं, बिल्कुल ही देख नहीं पाते हैं, उसको हम अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। नहीं तो सिंपल में ऐसे लिख सकते हो कि मतलब कि जब प्रकाश किसी वस्तु से आर पार नहीं कर पाता है, उसको हम अपारदर्शी कहते हैं। जब किसी वस्तु के प्रकाश आसानी से गमन कर जाता है, उसको हम पारदर्शी कहते हैं। पारभासी जिस वस्तु से प्रकाश का कुछ अंश पार करता है, उसको हम पारभासी कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक है, अगला है प्रकाश का परिवर्तन। ठीक है, यही चैप्टर था आपका, प्रकाश का परिवर्तन। प्रकाश का परिवर्तन से पहले समझने पड़ेगा आपको। हाँ, प्रकाश का परिवर्तन है, ठीक है, तो प्रकाश का परिवर्तन ही समझा देते हैं पहले। प्रकाश का परिवर्तन, प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है? देखो, जैसे कि एक मिरर है, ठीक है, मिरर यानी कि समतल दर्पण। समतल दर्पण उसको कहते हैं जो प्लेन हो। ठीक है, तो जब प्रकाश का परिवर्तन उसको कहते हैं जब प्रकाश किसी माध्यम से टकराकर, ठीक है, जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर, सतह का मतलब प्लेन, प्लेन एक मिरर है। ठीक है, तो मिरर से टकराकर ही उधर जाएगा, नहीं तो नहीं जा सकता है, फिर इधर से उधर चल जाएगा। ठीक है, अब इधर कलाई किया रहता है, जैसे कि मिरर में आप देखे होंगे कि ऐसे अगर कहीं कहीं हम प्रकाश को ऐसे करके थोड़ा किसी के चेहरे पर चमकाते हैं तो क्या होता है? उसके चेहरे पर चला जाता है, यानी प्रकाश उस दर्पण से टकराया, दर्पण से टकरा कर उसके चेहरे पर चला गया। तो इस जो घटना हुआ, ये प्रकाश का परिवर्तन का ही घटना हुआ। यानी कि देखो, जब समतल दर्पण रहता है तो क्या होता है
कि जब प्रकाश जो है किसी वस्तु पर पड़ता है और पड़कर उसी माध्यम में लौट जाता है, यानी कि उसी माध्यम कहने का मतलब कि ये हवा से आया, हवा से आया। जैसे कि लाइट यहाँ पर टॉर्च जलाओ, अगर आप अंधेरे कमरे में देखना, एक यहाँ दर्पण रख देना, मिरर, और मिरर पर ऐसे टॉर्च जलाना, ठीक है, तो तिरछा कर कर, तिरछा करके जलाओगे तो क्या होगा कि हवा से अगर टॉर्च चलेगा तो यहाँ से प्रकाश चलेगी और चलेगी और इस पॉइंट पर टकराएगी, यानी किसी सतह पर टकराएगी और सतह पर टकराकर ये क्या हो जाएगी, ये मुड़ जाएगी, ठीक है, मुड़ जाएगी यानी कि हवा में चली जाएगी। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परिवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकाश का परिवर्तन बोलते हैं। यानी प्रकाश जो है हवा से आया, किसी वस्तु से टकराया, फिर वो उसी माध्यम में हवा में ही चला गया, या जो माध्यम से या जिस माध्यम में चला गया उसे हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परिवर्तन, ठीक है। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो देखो, तो इसका डिफिनेशन कैसे लिखेंगे, जब प्रकाश, देखो, जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर, ठीक है, उसी माध्यम में लौट जाता है, यानी कि जिस माध्यम से आया उसी माध्यम में लौट जाता है। देखो, प्रकाश, ठीक है, जब प्रकाश लिखना, जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर, वस्तु का मतलब यहाँ पर ये हो गया समतल दर्पण, किसी वस्तु से टकराकर, ठीक है, उसी माध्यम में लौट जाता है। उसी माध्यम का मतलब जिस माध्यम में है उसी माध्यम में, उसी माध्यम में लौट जाता है, लौट जाता है, ठीक है। तो इस घटना को प्रकाश का परिवर्तन बोलते हैं, प्रकाश का परिवर्तन बोलते हैं। देखो, इस परिवर्तन के लिए, देखो, ये इसमें इस चैप्टर में तो इतना नहीं है, लेकिन ये आगे चलकर पढ़ना पड़ेगा कि प्रकाश का परिवर्तन के लिए क्या जरूरी होता है। तो प्रकाश के परिवर्तन के लिए जरूरी होता है कि ये जो दर्पण होना चाहिए समतल होना चाहिए, ठीक है, तभी परिवर्तन का जो नियम है वो सही होगा। तो परिवर्तन का नियम आगे पढ़ना है, ठीक है, कि परिवर्तन का नियम क्या है, ठीक है। ये भी तो अभी आप इतना ही जान इसमें प्रकाश का परिवर्तन क्या है, फिर इसके बाद परिवर्तन के नियम भी होते हैं, ठीक है। जो आने वाला किरण होता है उसको हम आपतित किरण बोलते हैं, आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक है। और यहाँ से जो टकरा कर गया उसको हम परावर्तित किरण बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं, ठीक है। और जिस बिंदु पर टकराया उस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, ठीक है। आपतित किरण का मतलब हाँ, आपतित किरण का मतलब जो जब किसी माध्यम, जब आपतित किरण का मतलब क्या होता है, जब किसी माध्यम पर पड़ने वाली किरण को, देखो, किसी माध्यम पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। और जब किसी माध्यम से परिवर्तित होकर किरण जाती है, यानी परिवर्तित होने वाली किरण, जब किसी वस्तु से टकराकर, जब परिवर्तित किरण किसको कहते हैं, जब किसी वस्तु से टकराकर प्रकाश परिवर्तित होती है तो इस किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं। और आपतित किरण और परिवर्तित किरण के बीच एक अभिलंब भी डाला जाता है। ये इस प्रकाश का नियम है, परिवर्तन का नियम, ठीक है। तो इसमें नहीं पढ़ना है प्रकाश के परिवर्तन में। प्रकाश का परिवर्तन अगर बोले कि प्रकाश का परिवर्तन क्या है, तो बस इतना ही बोलना है, जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाता है, यानी यहाँ से आया और इस माध्यम में चला गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रकाश का परिवर्तन। इतना ही है प्रकाश का परिवर्तन, ठीक है। तो ये लिख लीजिएगा आप। अगला है, देखो, हाँ, अगला है, देखो, परिवर्तन के नियम, ठीक है। तो परिवर्तन के नियम पढ़ने से पहले, परिवर्तन के नियम, ठीक है, तो परिवर्तन के नियम पढ़ने से पहले जो परिवर्तन के जितने भी ये होते हैं, क्या बोलते हैं उसको,
परिवर्तन के जितने भी नियम पढ़ने से पहले उसका जितना भी ये होता है, क्या बोलते हैं, आ, जो टर्म है, छोटे छोटे टर्म है उसके, ठीक है, उसके बारे में जान लो। देखो, तो परिवर्तन के नियम पढ़ने से पहले जान लो कि आपतित किरण क्या है। आपतित किरण, ये देखो हम लिखेंगे नहीं, समझाएंगे सिर्फ। आपतित किरण, ठीक है। फिर होता है परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है, परावर्तित किरण। फिर आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, अभिलंब, आपतन कोण, आपतन कोण, फिर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, ठीक है, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, ठीक है। जैसे कहने का मतलब कि जो जब किरण परिवर्तित होती है, परिवर्तन होता है, जब प्रकाश का परिवर्तन होता है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट को, छोटे छोटे पॉइंट इसमें हो जाते हैं, यानी कि उसमें होने लगते हैं, ठीक है। ये सब होने लगते हैं उसमें, ठीक है। इसमें जरूरत पड़ता है परिवर्तन के नियम में ये छोटे छोटे पॉइंटों को। देखो, तो आपतित किरण क्या होता है, तो जैसे कि एक प्लेन मिरर है, समतल दर्पण है, मान के चलो ये समतल दर्पण है। क्या है ये? समतल दर्पण, समतल दर्पण। देखो, तो जब प्रकाश, यानी कि हम मान के चलो लेजर लाइट रख लो, लेजर लाइट जलाएंगे तो यहाँ पर पड़ेगा पॉइंट पे, ठीक है। पॉइंट पे पड़ेगा ना, देखना अंधेरे रात में, यानी कमरे में जाकर करना इसे। अगर लेजर लाइट हो आपके पास तो एक प्लेन में रख लेना, ऐसे कर लेना, ठीक है। तो जितना यहाँ, मतलब कि देखो, ये होता है, एक आपतित किरण होता है, एक परावर्तित किरण होता है, ठीक है। अब फिर यहाँ पे हम एक अभिलंब मान लेते हैं, मान लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं, ठीक है, कल्पना कर लेते हैं। तो देखो, आपतित किरण क्या होता है, यानी कि किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। यहाँ पर ये बिंदु पॉइंट है, इनिशियल, ठीक है, ये इसको क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, ठीक है। इसको आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण। देखो, इसको इंग्लिश में अगर देखा जाए तो इंसिडेंस रे, इंसिडेंस रे बोलते हैं, इंसिडेंस रे, ठीक है। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। इसको नॉर्मल बोलते हैं, नॉर्मल मीन्स अभिलंब होता है या लंब होता है, नॉर्मल, ठीक है। और ये जो है इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यानी कि आपतन बिंदु, यानी कि जो इस आपतन बिंदु यहाँ पर टकराया है ना जी, तो इसीलिए इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यानी आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अगला है आपतन कोण, तो ये सब समझाएंगे। तो आपतित किरण क्या होता है, यानी कि किसी सतह पर पड़ने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु किसको कहते हैं? देखो, फिर से सुनना, लिखते जाना, आपतित किरण, या सुनना अगर मन करे तो लिखना, नहीं तो ठीक है। तो आपतित किरण किसे कहते हैं? किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण किरण किसे कहते हैं? किसी सतह पर पड़कर किरण, ठीक है, उसी माध्यम में लौट जाती है, तो लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। फिर से सुनना, किसी सतह पर पड़कर, ठीक है, किरण उसी माध्यम में लौट जाती है, तो लौटने वाली किरण को अब परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। और आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच एक लंब डाला जाता है, ठीक है, जिसको अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच एक लंब डाला जाता है, जिसको हम अभिलंब कहते हैं, ठीक है। तो देखो, बीच में लंब डाला गया ना, ये तो दोनों को दो भाग में बराबर बांट देगा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? अभिलंब, ठीक है। अब देखो, आपतन कोण,
आपतन कोण क्या होता है? अभिलंब, ये अभिलंब है। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको हम बोलते हैं आपतन कोण। आपतन कोण को आई से डिनोट करते हैं। आपतन कोण को किससे डिनोट करते हैं? आई से। ठीक है। आपतन कोण यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे इसको। अब परिवर्तन कोण किसको कहते हैं? यानी परिवर्तित किरण और अभिलंब के साथ जो कोण बनता है उसको हम परिवर्तन कोण कहते हैं। तो अभी सब सारा पॉइंट समझ में आ गया होगा। आपतित किरण, परिवर्तित किरण, अभिलंब, आपतन कोण, परिवर्तन कोण, आपतन बिंदु। ठीक है, तो ये सब सारा समझ में आ गया होगा। और प्रकाश का परिवर्तन भी समझ में आ गया होगा। तो प्रकाश के जो परिवर्तन का नियम है वो समझिए। ठीक है, वो समझिए प्रकाश के परिवर्तन का नियम क्या है। ठीक है, तो चलो प्रकाश के परिवर्तन का नियम समझते हैं क्या है। देखो, तो प्रकाश के परिवर्तन का जो नियम है वो दो है। ठीक है, प्रकाश के परिवर्तन का नियम, देखो प्रकाश के परिवर्तन का नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम। ठीक है, यानी कि रूल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रूल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो प्रकाश के परिवर्तन का दो नियम है। ठीक है, तो देखो आपतित किरण, परिवर्तित किरण, आपतन बिंदु। ठीक है, आपतित किरण, परिवर्तित किरण, आपतन बिंदु तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। ठीक है, यानी कि जितना भी सारा चीज है आपतित किरण, परिवर्तित किरण। देखो पहला नियम ये है, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है, और क्या क्या था? आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। ठीक है, यानी जितना किरण वाला जो चीज था, जो किरण वाला चीज था पॉइंट को लेकर, ठीक है, वो सभी लिखाएगा। आपतित किरण, परिवर्तित किरण, आपतन बिंदु। और अभिलंब भी किरण के जैसा है, तो किरण के जैसा था ना जी, तो अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, तीनों एक ही तल में होता है, एक ही तल में होता है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ? तो देखो ये होता है, जैसे देखो ये प्लेन मिरर है, तो ये आपतित किरण, परिवर्तित किरण, आपतन बिंदु और ये अभिलंब, इसको काट दो। तो ये एक तल है ना, एक तल, ये तल है मान के चलो, ये इसी तल में है, ये तीनों चारों। देखो 1 2 3 4, यानी कि आपतन बिंदु, आपतित किरण, परिवर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में है। ठीक है, पहला नियम ये है। दूसरा क्या है? आपतन कोण बराबर परिवर्तन कोण। आपतन कोण आई, आपतन कोण जो आई होता है बराबर होता है किसके? परावर्तन कोण के। बराबर होता है परावर्तन कोण के। ठीक है, परावर्तन कोण के बराबर होता है, बराबर होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो आई होता है, आई, ठीक है, आई बराबर आर होता है। ठीक है, आई बराबर क्या होता है? आर होता है। जैसे कि मान के चलो कि यहाँ पर कुछ भी लिख दो, यहाँ पर पी लिख दो, ओ लिख दो, एन लिख दो, के लिख दो, तो पी ओ के, पी ओ के, ठीक है ना, कोण पी ओ के बराबर के ओ एन, के ओ एन। शॉर्ट में इसको लिख सकते हो कोण ओ बराबर कोण, दोनों तो ओ ही आ जाएगा यार, बीच में वही है, तो पी ओ के, पी ओ के, एन ओ के। ठीक है, कोण बराबर होता है, यानी कि आई बराबर कोण आई बराबर कोण आर, इतना ही लिखना है खाली। परिवर्तन के नियम बोले तो आप ये लिख देना कि प्रकाश आपतित किरण, परिवर्तित किरण और आपतन बिंदु अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। आपतन कोण बराबर परिवर्तन कोण, एक फिगर बना देना है ऐसा। ठीक है, यहाँ पर लिख देना आपतित किरण, परिवर्तित किरण, अभिलंब, आपतन कोण, यहाँ पर आई और आपतन परिवर्तन कोण आर दर्शा देना, लिखना मत यहाँ पर, ज्यादा लिखोगे तो थोड़ा सा ज्यादा
घिसी पिची बोलते हैं ना, उसको वही हो जाएगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब लिख देना, आपतन बिंदु लिख देना, और प्लेन समतल दर्पण लिख देना, फिगर बना देना, आपका प्रकाश के प्रवर्तन के नियम हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थोड़ा ज़्यादा हो गया हम। तो अगला वीडियो में मैं बता दूंगा सब सारा जितना जो बचा हुआ है, या 3 वीडियो चलेगा, मान के चलो 3 वीडियो चलेगा, क्योंकि लंबा चैप्टर है थोड़ा, तो 3 वीडियो चलाएंगे हम इसको। ठीक है, 3 से 4 वीडियो इसका आंकिक प्रश्न जो होता है ना वो सारा बनाएंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम लोगों को थोड़ा मोटिवेट हो जाएं और वीडियो और मेहनत से बनाएं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।